आपसे पहले ही बात करी थी कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं टोटल? 26 So there are total of in total 26 अल्फाबेट्स, और उनमें भी हम उनको दो पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला पार्ट्स होता है वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सही लिखा होगा मैंने, AEIOU। So these are vowels and rest are consonant। तो consonant कितने होते हैं हमारे पास? Sir, 21 हो गए। 21 हो गए। अब जो AEIOU को छोड़ करके जितने भी बचे वो सारे कॉन्सोनेंट हो गए। वॉवल को हिंदी में हम स्वर कह देते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम व्यंजन कह देते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चों को अभी तक का? चलो वेरी गुड। अब देखो हमारे पास टोटल हैं 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन उनसे साउंड कितनी निकलती हैं? साउंड निकलती है उनसे 44 साउंड निकलती है भाई उनसे। यानी कि हमारे पास अल्फाबेट्स तो सिर्फ 26 हैं, बट दे प्रोड्यूस 44 साउंड। इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही अल्फाबेट जैसे ए है तो वो दो या एक या फिर दो या कभी कभी दो से अधिक साउंड भी प्रोड्यूस करता होगा। यानी कि ए से कभी कभी हम ए को अ पढ़ते हैं ना, अ पढ़ते हैं ना। Yes, sir. Yes, और कभी कभी आ भी पढ़ते हैं ना। yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसके मैं अभी आपको मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा। और कभी कभी ए भी पढ़ते हैं। जैसे जो आपका ए फॉर क्या होता है भाई? आप बताओ। यस, अभी हाँ समझिए इस चीज को। अभी इस APPLE में एप्पल से ए से कौन सा साउंड निकला? एप्पल। कौन सा साउंड निकल रहा है ए से? कौन सा? ये वाला या ये वाला? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वाला? थर्ड वाला। थर्ड वाला निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि ए से ए का साउंड भी निकलता है। नाउ टॉक अबाउट ए से कभी कभी अ का साउंड भी निकलता है। ठीक है, इसी का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। खाली मैंने लिखा AMAZING, इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है? फाइन, वेरी गुड। तो इसको लिखा मैंने अमेजिंग। अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा, मतलब आश्चर्यजनक। अब इस ए से इस बार कौन सा साउंड निकला? इस बार कौन सा इससे फोन निकला, या इस बार कौन सा इससे साउंड निकला? अ। उसके बाद AMAZING को अमेजिंग पढ़ो, अमेजिंग। फर्स्ट टाइम में ये वाला साउंड निकला, दूसरी टाइम में अ वाला साउंड निकला। अब थर्ड आ का साउंड भी आता हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कोई ऐसा वर्ड है। कैन एनीबॉडी गिव एग्जांपल? कोई बता सकता है इसका एग्जांपल जहां से ए से आ का साउंड आता है? आंट, वेरी गुड। चलो मैं एरोप्लेन क्लियर करता हूँ। चलो वी आर जस्ट टेकिंग टू एग्जांपल। फर्स्ट इज आंट एंड सेकंड इज आर्मी। ठीक है, इसको मैं जब लिख रहा हूँ तो आ नॉट आंट, और इसको लिख रहा हूँ तो आ र मी। तो देखो ए से मैंने अभी आपको तीन चीजें दिखा दी कि ए से अ का साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ए से आ का साउंड प्रोड्यूस होता है, ए से ए का साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास एक ही अल्फाबेट है उससे एक दो या दो से अधिक साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था देयर आर टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश। 44 साउंड्स इन इंग्लिश। हिंदी में कितनी ध्वनियां होती हैं? साउंड का मतलब ध्वनि है भाई, मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक। साउंड का मतलब क्या है? ध्वनि। और ध्वनि किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ रखा है, शब्द।
ध्वनि को शब्द कहते हैं? नो हाँ, ध्वनि बताइए क्या होता है? सर 11 क्या? सर 11 होते हैं। 11 ध्वनियां होती हैं? अच्छा, वेरी गुड। कौन ये भाविक भाविक बोल रहा है? भाविक, यस सर। ध्वनि किसे कहते हैं? चलो मैं अभी ये तो आपको बताऊंगा कि ध्वनियां टोटल कितनी होती हैं। ध्वनि कहते किससे हैं? स्वर को। स्वर को कहाँ ध्वनि कहते हैं बे? देखो, ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, आई थिंक। सर बोल लो। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कह देंगे। ध्वनि को ही शायद वर्ण भी कह देते हैं। ये सर एक बार क्लियर करेंगे कल की क्लास में आपको। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। और ध्वनि का अपना कोई सार्थक या अपना कोई उसका क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं आपको ए को कह रहा हूं तो ये एक ध्वनि है, इसका इसका कोई अपना मतलब नहीं है ना। जब ये अमेजिंग के साथ जुड़ रही है तो तब ये कोई अर्थ बना रहा, अमेजिंग। चलिए, तो देर आर आई थिंक क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो मैंने आपको ए से 3 साउंड बताई। ए से मैंने अ बताया, ए से मैंने आ बताया, ए से मैंने ए बताया। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही अल्फाबेट से 1, 2, 3 या उससे ज्यादा ध्वनियां निकल सकती हैं। पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जो टोटल हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनसे 20 साउंड्स निकलती हैं भाई। 20 ध्वनियां निकलेंगी इनसे। और जो हमारे रेस्ट कॉन्सोनेंट हैं 21, वो 21 कॉन्सोनेंट सिर्फ 24 साउंड ही प्रोड्यूस करती हैं। आप ये मान के चलिए कि हर कोई जो कॉन्सोनेंट होता है लगभग लगभग ऑलमोस्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है। और कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा, मतलब 2 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होती है वो हमारी इनसे ही होती है, स्वरों से, यानी कि वॉवेल से। हाँ, हिंदी की बात कर रहे थे। मैं हिंदी में शायद 52 ध्वनियां होती होंगी टोटल, 11 तो नहीं होती, इतना श्योर है। आई थिंक 52 होती होंगी। बाकी इसको कल चेक कर लेंगे हिंदी में सर। तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती है इंग्लिश में। वॉवेल साउंड 20 होंगी, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होंगी। चलिए, इतना सभी को क्लियर होगा अभी तक? अब मैं आपको वॉवेल साउंड दिखाऊंगा। वॉवेल साउंड के लिए एक मेरी फिजिकल होगी सर? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलो, तो हम वॉवेल साउंड, हाँ, वॉवेल साउंड की बात करते हैं। वॉवेल साउंड में देखो स्वर ध्वनियां लिखा है यहाँ पे। स्वर ध्वनियां मतलब स्वरों से कौन सी ध्वनियां निकलती हैं। तो देखो, शॉर्ट एक तो होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड, यानी कि ऐसा वॉवेल जिससे छोटी ध्वनि निकलती है। यानी कि छोटी ध्वनि मतलब कौन सा स्वर बोलते हैं उसको आप, जिसको मतलब तुरंत बोल दिया जाता है और एक को लंबा खींचा जाता है। अभी ह्रस्व और दीर्घ स्वर की बात कर रहे थे ना। ह्रस्व स्वर क्या यस। होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय प्रेक्षक में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। उसमें कम समय लगता है उन्हें सर कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक। ह्रस्व स्वर को ही इंग्लिश में शॉर्ट वॉवेल साउंड बोल दिया जाता है। मतलब ऐसी साउंड्स, ऐसी वॉवेल साउंड जिनको बोलने में आपको स्ट्रेस नहीं देना है। इंग्लिश में उसको स्ट्रेस बोल देते हैं, और सॉरी स्ट्रेस बोल देते हैं। और हिंदी में उसको बोल देते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। तो ये अनस्ट्रेस साउंड होती हैं, यानी कि इनको बोलने में आपको ज्यादा दबाव नहीं देना है, यानी कि ज्यादा देर तक नहीं बोलना है। और उसी को हिंदी में बोल देते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसी को इंग्लिश में जब बोलते हैं, शॉर्ट वॉवेल साउंड आर दो साउंड विच आर अनस्ट्रेस साउंड और टेक्स वेरी लेस टाइम टू स्पीक, यानी कि बोलने में बहुत कम समय लगता है उनको। या टेक्स वेरी लेस टाइम टू प्रोनाउंस, उनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। तो इसमें देखो, पहला हमारे पास ह्रस्व स्वर जो पहला शॉर्ट वॉवेल साउंड आ रहा है, पहला आ रहा है आई। ठीक है, सबसे पहले चलो ए से ही शुरू करते हैं।
आई को क्यों करना, देखो फर्स्ट वाला ए आ रहा है, ए मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया था। ए से कितनी साउंड होती है, ए से ए की साउंड होती है एक तो, दूसरी ए की साउंड होती है, तीसरी अ की साउंड होती है, एक और साउंड कभी कभी होती है आ की साउंड भी होती है। ठीक है, दूसरा ए के बाद आता है हमारा दूसरा ई आता है, तो ई की जो साउंड होती है ए साउंड होती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लें। हाँ, तो ई वाली, ई से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, ए की साउंड प्रोड्यूस। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखना है बेटी, देखो बे, ए की साउंड आ रही है ना, बी ई, तो इस ई से ए की साउंड आ रही है। थर्ड वाला हमारे पास ए ई के बाद आई आ रहा है, आई से किसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, छोटी ई की साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने लिखा CHIN, देखो सी से च का साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद छोटा ई का साउंड प्रोड्यूस हुआ, और एन से न का साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो च ई। हिंदी व्याकरण में ध्वनि और किसे कहते हैं? न क्या हो गया, चिन्ह हो गया। तो जो आई को हम सिर्फ देखेंगे तो आई से छोटी ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ए ई आई की बात होगी, ओ, तो ओ से कौन सा प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस होता है, ओ से ओ का ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे LOG, औ का साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब ओ या औ, जैसे लॉ, लॉग, इसमें क्या हो गया, ल धन आओ धन ग, इस तरह से। तो इससे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, लॉग, और इसको हम जल्दी से बोल देंगे। अनस्ट्रेस साउंड या शॉर्ट वोवेल साउंड वो साउंड होती हैं जिनको हम जल्दी से बोल देते हैं। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ CHIN, मैंने चिन बोल दिया, इसी को मैं अगर लंबा खींच करके बोलता तो होता चीन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस में क्या होगा, स्ट्रेस में मतलब उसको ज्यादा खींचेंगे हम उस चीज को, जैसे मैंने चिन और चीन बोला, लेकिन चीन में मैंने क्या लगा लिया, आई की जगह डबल ई लगा लिया। नेक्स्ट साउंड आता है आपके पास AEIO के बाद लास्ट बचा आपके पास यू। ध्वनियां हैं। यू से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट वोवेल साउंड की जब हम बात करते हैं तो यू से साउंड प्रोड्यूस होता है अ का। जब हम शॉर्ट वोवेल, मतलब जब ये एज ए ह्रस्व स्वर की तरह काम करेगा, अगर आप हिंदी में बोले तो, या शॉर्ट वोवेल की साउंड की तरह, शॉर्ट वोवेल साउंड की तरह प्रोनाउंस करेगा, तो यू से अ का साउंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा कोई एग्जांपल दे सकता है जहां पे यू से अ की आवाज होती है, बहुत अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यस, अम्ब्रेला। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा कोई और एक और वर्ड, आंट, आंट वाला पढ़ना भाई है, एम्पायर, यस, अंपायर, अंपायर इज आल्सो देयर। पर मैं ऐसा वर्ड सुनना चाहता हूँ जिसमें यू बीच में आया हो, यू एज ए मात्रा, जैसे हिंदी में मात्रा बोलते एज ए सिलेबल लगा हो। हाँ, द ग्राउंड, ग्राउंड में तो यू की ऊ साउंड आ रही है। सर मसूरी, मसूरी, यस, मसूरी, हाँ, मसूरी में भी देयर। ये मसूरी में देखो यू एज ए सिलेबल, बस अब सुनो, मसूरी में यू एज ए सिलेबल यूज किया गया है, तो म अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है, मैं सुनना चाह रहा था, अरे रहने दो आंटी अंकल, रहने दो, मैं जो वर्ड सुनना चाह रहा था, मैं आपसे कट सुनना चाह रहा था, कट, CUT, इतना फेमस एग्जांपल है। देखो क, सी से क का आवाज आया, क हलंत, जो हलंत मीन्स उसमें हाफ हो जाता है, उसमें कोई, उसके बाद उसमें कोई मात्रा या सिलेबल नहीं होगा। जिसमें जिसमें हिंदी में जिसको हम मात्रा कहते हैं, उसमें इंग्लिश में हम उसको सिलेबल कह देते हैं, SYLLABLE। तो सिलेबल, सारे सिलेबल्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास AEIOU, भाई ये क्या है, ये सारे सिलेबल्स हैं, यानी कि ये मात्राएं। मात्राएं कहाँ पे लगती हैं, आपको पता है कि ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट साउंड होती है।
जो वोवेल्स होते हैं इंडिपेंडेंट साउंड होते हैं, मतलब वो अपने आप में बोले जा सकते हैं। जैसे मेरे को अ बोलना है तो मैं अ को खाली अकेले बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई कॉन्सोनेंट बोलना है, मेरे को क बोलना है, तो क को मैं अकेले कभी नहीं बोल सकता हूँ। पहले मैं क बोल रहा हूँ, क को अगर मैं अलग अलग करूँ तो क हलंत और अ आ जा रहा है उसके पीछे। आ रहा है ना सबको समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए CUT कट में देखो जो U एज अ सिलेबल यूज हो रहा है और उसकी साउंड कैसे आ रही है, अ की साउंड आ रही है और शॉर्ट वोवेल साउंड की तरह आ रही है। उसको मतलब अ को हम तुरंत बोल दे रहे हैं। चलिए, ये तो हमारे पास होगी शॉर्ट वोवेल साउंड। तो शॉर्ट वोवेल की कितनी साउंड होगी हमारे पास? हमारे पास होगी 1 2 3 4 5 6 7 साउंड होगी शॉर्ट वोवेल की। अब बात करते हैं लॉन्ग वोवेल की, यानी कि जिसको हिंदी में हम दीर्घ स्वर कहते हैं। लॉन्ग वोवेल की साउंड एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग वोवेल मींस स्ट्रेस साउंड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस मींस खींची हुई साउंड, यानी कि जिसको देर तक बोलेंगे, लॉन्ग लॉन्ग मतलब इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो स्ट्रेस साउंड होगी। तो स्ट्रेस साउंड में देखो हमारे पास होगी डबल ई हो गया। डबल ई से कौन सी साउंड आती है? ई की साउंड आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था आपको अभी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको अभी, CHEEN, ये तो कोई वर्ड है नहीं। तो कोई और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा SEEN, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? सिन पढ़ते हैं या सीन पढ़ते हैं? देखो हम जब इसको सीन बोल रहे हैं तो इसी को स्ट्रेस साउंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस साउंड इसी को बोलते हैं कि हम खींच रहे हैं ना, सी को खींच रहे हैं। अगर मैं इसी को लिख देता SIN, ये भी देखो एक वर्ड है, अब क्या पढ़ूंगा मैं इसको? डिफरेंस बता सकते हैं बहुत जल्दी से सीन और सिन में? सर सीन में बड़ी की और सिन में सर छोटी की। अरे ये तो डिफरेंस है, ये इंग्लिश वर्ड में इनका हिंदी मतलब क्या होता है? सीन मीन्स सीन मतलब